बात कर्नाटक की। कर्नाटक में एक बार फिर से सियासत का नाटक शुरू हो गया है। कर्नाटक में रमजान को देखते हुए उर्दू माध्यम के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, जिसको लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने रमजान के महीने को देखते हुए उर्दू और अन्य अल्पसंख्यक स्कूलों को लेकर फैसला लिया है। कर्नाटक की उर्दू और अन्य अल्पसंख्यक भाषा स्कूल के निदेशक के निर्देश के मुताबिक ये ऐलान किया गया है। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल स्कूल के लिए कहा गया है कि कर्नाटक सरकार ने उर्दू माध्यम स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है और यह कारण दिया गया रमजान के तहत यह टाइमिंग बदली गई है। रमजान में उर्दू माध्यम के जूनियर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में टाइमिंग में बदलाव किया गया है। सभी कक्षाएं सुबह 8 बजे से दोपहर 12:45 तक संचालित होंगी, जिसको लेकर तमाम सियासत भी होती नजर आ रही। रमजान की शुरुआत से 1 महीने तक ये व्यवस्था लागू रहेगी, ये सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है और ये सभी स्कूलों के लिए है। दरअसल निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला 31 अक्टूबर 2002 को जारी एक स्थायी आदेश के विस्तार के तहत लिया गया। और इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2025 और 26 के लिए राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त उर्दू माध्यम के जूनियर, सीनियर और हाई स्कूलों के एकेडमिक कैलेंडर में भी बदलाव किया गया है, जिसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संशोधित समय सारणी रमजान की शुरुआत से 20 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी, ये सरकार की तरफ से कहा गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक सरकार के इस फैसले को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया। कुछ लोग सरकार के इस फैसले का विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि रमजान के दौरान स्कूलों का समय बदला जा रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर सवाल उठाए गए बीजेपी के द्वारा। उन्होंने कहा कि क्या किसी हिंदू त्योहार के दौरान भी ऐसी ही रियायत दी जाती है। सुनिए क्या कुछ कहा। वही लोग हैं जो कहते हैं मुसलमानों का पहला अधिकार होगा संसाधनों पर। कांग्रेस मींस मुस्लिम्स, मुस्लिम को कॉन्ट्रैक्ट में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मुस्लिम आरक्षण हो जाना चाहिए। संविधान के खिलाफ जाकर ये बातें बोलते हैं, मुस्लिम ओनली बजट देते हैं। अब कर्नाटका में स्पेशल टाइमिंग होगा स्कूल का रमजान के समय। बोलते हैं कि स्टाफ को हम लोग जल्दी जाने देंगे रमजान के समय। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, परंतु आप बताइए कि नवरात्र में क्या पाप किया हिंदुओं ने? तो हिंदुओं को नहीं देंगे ये सारी चीजें। एक ही दृष्टि से ये लोग काम करते हैं, वोट बैंक को संविधान के ऊपर रखते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और ये दिखाता पैटर्न है कि कैसे हिंदुओं का करो अपमान और अपनी चलाओ वोट बैंक की दुकान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। और बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि समाज के कुछ वर्गों को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया है और अब उन्हें बराबरी का अवसर देना जरूरी है। उनका कहना है कि अगर ऐसे फैसले का विरोध किया जाता है तो ये समानता के विचार का विरोध है। No, changing the time and other things, you will have to ask the primary secondary education minister. But appeasement is not right. See, when somebody is not equal to you in all terms, like SC, ST, why do you think reservation is given to SC, STs in the Constitution from the beginning? Why do you think backward classes are considered in the Constitution itself? See, these are the people who are neglected for thousands of years. Don't you want them to become equal to others, an equal society? And that is why a little encouragement in terms of our programs we give every time. And that is not tolerated means you are against people, are treated equally. और कर्नाटक सरकार के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर तर्क दिया जा रहा है कि किसी विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए ये समय सारणी नहीं लागू की गई है, बल्कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया ताकि रमजान के दौरान छात्रों और शिक्षकों को काफी ज्यादा आसानी हो, उनको कोई परेशानी ना हो, सहूलियत मिल सके। ऐसे में सवाल यह है कि क्या धार्मिक आधार पर स्कूलों के समय में बदलाव एक व्यवहारिक और संवेदनशील फैसला है या फिर इससे समानता और धर्म निरपेक्षता पर भी सवाल उठते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है।